तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको भौतिक विज्ञान का एक बेसिक क्लास। बेसिक है पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलने वाली है। हम यहाँ पर समझाने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापक्रम। तापक्रम को अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारी यूनिट होती हैं, इसकी इकाइयाँ कभी कभी आपको मिल जाता है। जब आप देखते हैं तो सेंटीग्रेड मिलता है, सेल्सियस। कभी कभी आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो कभी कभी केल्विन में देखते हैं। ये 3 यूनिट तो आप ज़रूर आप देख चुके होंगे। अगर आप 12th तक पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको पक्का मिल गया होगा। वैसे तो साइंस में आपको 7th 8th में मिल जाता है, लेकिन जब भी आप देखे हो तब तीनों यूनिट आपको मिलेगी, सेल्सियस, ठीक, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन क्या आपने कभी और यूनिट को सुना है? कोई इससे बड़ी और यूनिट, मतलब और यूनिट का भी आपने कभी किसी के कहने से, किसी के बताने से या कहीं पर आपने सुना है? नहीं सुना है तो आप आज देख लीजिएगा। आपकी सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट, तीसरा आपका केल्विन, यहाँ तक तो आपको पता था। उसके बाद है चौथा रोमर, आपका संकेत चिन्ह आर होगा। रैकिन संकेत चिन्ह आर ए होगा। ये भी आपके 2 यूनिट और हैं आपको मापने के लिए। क्या? टेम्परेचर मतलब तापक्रम। एक बात और बता देते हैं, टेम्परेचर मतलब तापक्रम जब हम कभी भी अनुभव करते हैं थोड़ा गर्माहट का या इस तरीके की चीज़ों को, तो उसमें हमें टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक। और यहाँ पर हम मानव स्वस्थ शरीर का तापमान जो होता है, याद कर लीजिएगा, मानव स्वस्थ शरीर का तापमान आपका फ़ारेनहाइट में अगर हो तो दूसरा होगा, और अगर सेल्सियस में हो मतलब सेंटीग्रेड में हो तो दूसरा होगा। तो फ़ारेनहाइट में आप अलग याद कीजिएगा, जो कि आपका फ़ारेनहाइट में मान आपका 98.6, याद रखना, 98.5 जिसको बोल देते हैं उससे समझ लेना। तो 98.5 ना होकर के 6, 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है टेम्परेचर स्वस्थ मनुष्य का। और अगर सेल्सियस में सेंटीग्रेड में मापा जाए तो 37 अंश सेंटीग्रेड, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका ये है आपका, ठीक। उसके बाद देखते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये माप दो बहुत आते हैं ना। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर समान वैल्यू प्राप्त होती है, समान पाठ्यांक मिलता है, समान रीडिंग मिलती है। वो समान रीडिंग कौन सा होता है? वो -40 मतलब -40 अंश सेल्सियस। यहाँ पर 40 अंश सेल्सियस है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आपको मिलेगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मिलने वाला है क्या? समान टेम्परेचर, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो और चाहे वो सेल्सियस में हो। तो आप इस 2 बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सेंटीग्रेड में कहाँ से कहाँ तक आपका सेंटीग्रेड होता है। ये होता है आपका 0 अंश से लेकर के 100 अंश तक, ठीक। यहाँ तक आपका ये होता है, ठीक। ये बात समझ में आई। और इसके बाद ये जो होता है फ़ारेनहाइट, ये 32 अंश से शुरू होकर के आपका 212 अंश तक, ठीक। ये 32 अंश से स्टार्ट होकर के 212 अंश तक, 212 डिग्री तक आपका ये होता है फ़ारेनहाइट। उसके बाद आपका आता है केल्विन। क्या आता है? केल्विन। तो केल्विन का मान जो कि आपका होता है 273 से स्टार्टअप होकर के आपका 373 तक ये होता है, ठीक है। इसमें आपका सेंटीग्रेड, डिग्री नहीं होती है, बस आपको ऐसे ही समझना है। 273 से 373। फिर आपका रोमर आ जाता है। तो रोमर का जो हमारा मान होता है वो होता है 0 अंश से, यहाँ पर से क्या लिखना है, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं, 0 अंश से आपका ये 80 होता है अंश है। यहाँ पर से सेल्सियस मतलब वो डिग्री आपको यहाँ पर लगाना है, इसमें होता है। रैकिन आ जाता है। रैकिन आपका बहुत ही भारी टेम्परेचर 492, ठीक। सेंटीग्रेड मतलब वो टेम्परेचर आपका 492 अंश या डिग्री, यहाँ से मतलब 492 से स्टार्ट होकर के ये होता है 672 अंश सेंटीग्रेड।
ये यहाँ तक, इतना आपका टेम्परेचर क्रम बाय क्रम आपका होता है। तो आप सभी के बीच का अनुपात पता है, लेकिन इनके बीच का संबंध जो होता है यहाँ पर देख लीजिए, ये इनके बीच का संबंध है, हमें इसको याद करके रखना है। अगर आपको ये याद है ना, तो आप किसी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंजेज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं चर्चा करता हूँ इधर आपका सेल्सियस का, इधर आपका फ़ारेनहाइट का। ध्यान दीजिए, मैं लिख करके बताता हूँ, इधर सेल्सियस का, इधर फ़ारेनहाइट का, दोनों का हम वैल्यू प्राप्त करेंगे कि कितने सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट में चेंज हो, कितने फ़ारेनहाइट का चेंजेज कितने सेल्सियस में होगा। इसको हम यहाँ पर चेंजेज करेंगे। देखिए कैसे चेंजेज होगा। हमें ये है सेल्सियस वाला वैल्यू, ये है फ़ारेनहाइट वाला, इन्हीं वैल्यू को हमें निकालना है और इन्हीं वैल्यू को हमें निकालना है। चाहे आप इसको चेंज, ये इसके बाद चेंजेज में कुछ हुआ नहीं है, बस हर देखिए सभी में हमारा जो कॉमन हुआ, जिसका डिवीजन हुआ, बस वही की है। 20 का भाग गया, 20 पंचे 100, 20 नौ 180, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, बस यही लिखा गया, बाकी ऊपर वही है। तो अब चाहे इससे बात एक ही है निकालना। देखिए, हमें यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर पता हो तो सेल्सियस की वैल्यू निकालना हो तब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा सीधा सी लिखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा सी लिखेंगे, समझने वाली बात। सी यहाँ पर छोड़ेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, दिमाग लगाइए, 5 इसके बगल जाएगा गुणा में, और एफ आपका यहाँ पर 32 और बटा आपका ये 9 तो आपका बटा में रहेगा ही। ठीक, आप समझते ही ये बात, हम इसको नहीं ले रहे हैं। अगर आपका ये इसको न काटे तो इसको हम 100 लिखते, ये 100 आपका जाता। दोनों तरह से बता देते हैं। देखिए, C-0/100 और F-32/180, यही हमें वैल्यू प्राप्त होनी पता रहना चाहिए कि C जो है आपको 0 से बीच में 100 के, इसका अंतर अब डिफरेंस यहाँ पर आपका होता है। ये आपका F से 32 होता है, जो कि आपका 180 होता है। ये सारी चीज़ें हमें क्योंकि देखिए सेंटीग्रेड हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्टअप होता है, एंडिंग कहाँ होता है 100 पर। तो इस तरीके से इसको समझ लेंगे। फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू हम समझेंगे, 32 से स्टार्टअप होता है, 212 यहाँ पर लिखा है, पर हम इसको 180 मान लेंगे। इसी तरीके से समझना। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपका रैकिन वाली रोमर वाली वैल्यू हमारी जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और 80 तक जा रही है, और केल्विन वाली वैल्यू जो हमें प्राप्त हो रही है 273 से स्टार्टअप होकर के वो 100, तो हमें ये देखना है, बस इसी के हिसाब से निकाल लेना। अब यहाँ पर देखिए, सी को यहाँ छोड़ेंगे, सी में से 0 गया तो कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो सी को सी ही रहने दीजिए। 100 को यहाँ ले जाएंगे तो 100 इसके बगल गुणा में जाएगा, और F-32 जो ये है ना, आप इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए, बटा में आप 180 लगा दीजिए। 0 0 कट गया। अगर इसको हम काटते हैं 18 से डायरेक्ट काटते हैं, या 2 से काट ले, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो सेम चीज़ यहीं पर वही लिख रहे थे। अब इसको अगर हम देखिए 9 से काटते हैं, यहाँ पर इसको काटते हैं तो दशमलव लगेगा। पहले क्या लगेगा, दशमलव लगा। यहाँ पर क्या बना, देखिए 5/9 को काटेंगे तो यहाँ पर 9 दशमलव लगा है, 0 यहाँ बढ़ेगा तो 9 पचे 45, फिर से 5 बढ़ेगा, फिर 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो यहाँ पर 6 बढ़ा दीजिए, मतलब 5 5 6। तीसरी वैल्यू दशमलव के बाद हम उसमें एक प्लस कर सकते हैं जब 5 हो, 5 से अपर हो, तो ये चीज़ हम कर लिए। अब इसके बाद हमारा मिल रहा है F और -32। ठीक, यहाँ पर C की वैल्यू, मतलब हमारा सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता होगी तो हम सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना हो और सेंटीग्रेड की वैल्यू पता हो, तब हम क्या करेंगे यार, तो आपको फ़ारेनहाइट यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर फ़ारेनहाइट छोड़िए। ठीक है, ऐसे ही काम करिए। इसको F-32 इसको छोड़िए यहाँ पर, और इसको लेकर के आइए इसके बगल, इसको इसके बगल लेकर आइए तो C-0, और इसके बगल ले आएंगे तो 180 इसके बगल होगा, और इसको काटेंगे 100 से, 180 इसको मैंने यहाँ इसके बगल ले, 0 0 कट गया। अब वही काम हुआ यहाँ 9/5 ऊपर, ये आ गया आपका, जो यहाँ पर 5 ऊपर था, यहाँ पर 9 ऊपर हो गया, और 5 से काटेंगे तो 5 बचा, इसमें 4, तो 5 40, 1.8 आ रहा है, मतलब इसके बगल 1.8 आ रहा है। कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे F वाली वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमारा 1.8 और ब्रैकेट में हमारा C-0 और बराबर F-32 यही है, तो C हमारा यहाँ पर है। अब F हमें निकालना है। ठीक है, F हमें निकालना है। अच्छा ठीक है,
तो ये जो C है इसका गुणा करेंगे, 18 शून्य शून्य है तो ख़त्म, तो 18C हो जाएगा। इधर 18 क्या 1.8C हो जाएगा, बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। 32 को इधर लेकर आइए तो F बराबर क्या होगा 1.8C के बगल आपका 32 आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F बराबर डायरेक्ट F बराबर हमारा 1.8C और प्लस 32। कैसे निकाल रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा, मैं इसी से निकाल रहा हूँ सारी चीज़ें, यहाँ सामने भी आपके करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी एक वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, दूसरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें निकालना होगा। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हम निकाल ना पाएंगे, तो ठीक है। तो हम और चीज़ें निकाल के दिखाते हैं इसी से। देखिए हमें के बराबर निकालना हो, क्या के बराबर, ठीक है। तो अच्छा बताइए के बराबर निकालना है, यहाँ पर के बराबर के को किस में चेंज करना है, के को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो के को सेंटीग्रेड में मतलब कि हम के इधर ले रहे हैं, बाटा इसमें 100 है और सी वाला ले रहे हैं तो सी माइनस 0/100 है, यहाँ से यही है, ठीक। तो आप ये देखिए 100 से 100 ये ख़त्म ही है, कोई वैल्यू नहीं है, ये सी 0 ही है। के को आप यहाँ छोड़ ही रहे हैं। अच्छा के को यहाँ छोड़ें तो माइनस 273 हमको कहाँ ले जाना है, उधर ले जाएंगे। तो सी के बगल 0 में माइनस है, ये प्लस है, 0 में जोड़ेगा 273 को, तो सी में प्लस 273 हो जाएगा। इसका मतलब केल्विन की जो वैल्यू हमें मिलेगी, हमें अगर केल्विन को सेंटीग्रेड पता हो तो हमारी सूत्र ये बन जाएगा, अगला ये बन जाएगा। देखिए एकदम यार इजी हो रहा है। अब इसी तरीके से सी को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सी को निकालना हो तो सी इधर रहने दिए, इसको ले आइए तो आपका के माइनस 273 हो जाएगा। बस सेम वही चीज़ होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको कोई इसमें कुछ भी नहीं, तो आपका अगला फार्मूला ये तैयार होगा। हमने केल्विन से सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन, दो चीज़ें मैटर मतलब चेंजेस कर दिया, और सेंटीग्रेड से हमने फ़ारेनहाइट। एक बार मैं टेम्परेचर की वैल्यू बना चुका हूँ, उसमें आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आज आपको लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। लेकिन किसी को नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बेसिक वीडियो में बनाया हूँ। चेंजेज यूनिट चेंज करना मैं उसको बेसिक से बनाया हूँ, उसमें है, ठीक है। आपको मैथ बेसिक टू एडवांस में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहे थे, ये हो गया। लेकिन अब इसमें कभी कभी मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट से केल्विन की वैल्यू हो और फ़ारेनहाइट में निकालना हो, मतलब हमें ये वाला और ये वाला लेना है। अगर हम इसमें देख रहे हैं तो F माइनस 32/180, ठीक, ये हो गया। बराबर हमें लेना है के माइनस 273 और बटा में 100, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए 0 0 या ख़त्म हुआ, 18 से काटेंगे 2 9 18 और 2 5 6 10 5 हुआ। तो वही मतलब ये वाला और ये वाला लेना है, इसको तो पहले ही काट सकते थे। तो ये हमारा देखिए निकालना किस में है, हमें पता चल रहा है कि हमें तो निकालना है के का, इसमें से हमें के निकालना, के को यहाँ पर छोड़ेंगे तो पहले नंबर तो 5 इसके बगल आएगा। 5 को 9 से काटा था, 5 को 9 से भी मैंने काटा था, यहाँ पर 5 को 9 से काटा था तो आया था 5 56 आया था। कितना आया था 556 आया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.556, ये 5 यहाँ आएगा इसके बगल, तो 5 से 9 को काटा था, ठीक है। और इसके बगल आपका F लिखा था, F माइनस 32 लिखा था, इसके बगल आपका F माइनस 32 लिखा था। बाटा में, और रही बात बाटा में क्या लिखने की ज़रूरत है, बाटा में कुछ नहीं लिखा जाए क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अब हमारा ये बच रहा है के निकाल ही रहे हैं, 273 इधर माइनस से आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 273। बस थोड़ा सा यही और आपका ऐड हो जा रहा है, और बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई नया चीज़ है, ठीक है। अब हमारा R बराबर अगर निकालना हो, ठीक है, R बराबर निकालना हो, इसी तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा एक वैल्यू आपका ये आ जाएगी। R बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 0.46 और 86 आ जाएगा। और अगर हम C बराबर निकालेंगे 1.25 R आ जाएगा। ये हमारी 3 4 वैल्यू हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसी तरीके से चेंजेज बहुत सारे होते हैं तो आपको ये सारी चेंजेज कर लेना है, ठीक है। अब हमारा ये है कि टेम्परेचर को मापने के लिए या तापक्रम को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे डॉक्टर वगैरह लगाते हैं तो आपको जीभ के नीचे लगाते हैं, कांख के लगाते हैं, जहाँ से टेम्परेचर का कुछ
सीधे सीधे कनेक्शन होता है किस टेम्परेचर, वहाँ से बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि आखिर कितना टेम्परेचर बॉडी का है। तो ये चीज़ें आपको इसमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैंने बेसिक ये बता दिया, अब इसमें कोई दिक्कत तो यही आपको पता होगा तो सारी चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ओके। तो ये एक बेसिक वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका बेसिक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस अप कर दीजिएगा। ये है मैथ का एक बेसिक और बेसिक टू एडवांस, और जो कि साइंस बेसिक एडवांस है। मेरे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, एकदम यार बेसिक बेसिक वीडियो पड़ी हुई है, चाहे वो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को हो और मैथ की हो, बेसिक कैलकुलेशन की एकदम बेसिक, स्पोकन इंग्लिश को एकदम बारीकी से समझाए हैं। इंग्लिश को आप जरा से एकदम मीनिंग मिला मिला के, साइलेंट लेटर और उसका स्वर चेंज होना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगे एकदम आराम से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और एक बात मैं कहता हूँ, एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करना, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो उस चैनल पर अपलोड करते हैं, ज़रूर आपको उस पर वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी। आप उस पर कमेंट भी करेंगे तो मैं मोबाइल कंप्यूटर रिलेटेड से वीडियो उस पर आपको दूंगा, ओके। तो एक बार उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।